हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीबी सर। और आज एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फिर से देखने को मिला, जो कि हम पहले से भी डिस्कस कर रहे थे कि कन्वर्सन सर्टिफिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा इस बार देखा जा रहा है। जिसके पास कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं है उनको सीधे तौर से मना कर दिया जा रहा है। आज एक वैसा ही केस देखने को मिला है। तो क्या कुछ है कन्वर्सन सर्टिफिकेट, किसको लग रहा है किसको नहीं लग रहा है, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ तो आज वाइवा में क्या कुछ हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ पर बच्चे फंबल हुए, कैसा स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए, ये सारा कुछ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ बंदे कंप्लेन कर रहे थे कि एसएसबी ने हमको ऐसा ऐसा कहा क्योंकि हमारे पास कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं थे। वो जो एस्पिरेंट थे उन्होंने सीधे सीधे आर्गुमेंट कर दिया कि यहाँ पर तो मार्क क्लियरली लिखा गया है, सीजीपीए क्लियरली लिखा गया है, बैक साइड में कैलकुलेशंस का क्लियर दिया गया है, फिर क्यों परसेंटेज के लिए आप ज़बरदस्ती कन्वर्सन सर्टिफिकेट मांग रहे हो। तो इन्होंने कह दिया कि कन्वर्सन सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज होता है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में परसेंटेज नहीं है तो हम कैसे ऑथेंटिक माने कि क्या आपका परसेंटेज है। आपके पास कन्वर्सन सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, इसीलिए आपको कन्वर्सन सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। फिर ये बच्चा कुछ भी कर नहीं पाया और फिर अंडरटेकिंग लिख के वो वेरीफाई कराया। और यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, अगर ये ऐसा डिस्टर्बेंस आपको हो जाए तो आपका वाइवा बुरा ही होगा, वाइवा में डिस्टर्बेंस आने की संभावना बढ़ जाएगा। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स जिसके पास नहीं है भाई आप बना लो, यूनिवर्सिटी जाके यूनिवर्सिटी को अप्रोच करो कि ऐसा ऐसा एक रिक्रूटमेंट हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और वहाँ पर ये सर्टिफिकेट नीडेड है, इट इज़ मोस्टली नीडेड। वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो आपको प्रोड्यूस करना ही करना है। ओके, तो ये सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो रहा है। ओके, बहुत सारे एस्पिरेंट इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे, 10th में तो परसेंटेज लिखा नहीं है, +2 में तो परसेंटेज लिखा नहीं है, तो क्या इसका भी कन्वर्सन सर्टिफिकेट लगेगा? नहीं, इसका कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। पहले क्लियरली जान लो कि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट ही वेरीफाई होंगे। तो इसका अगर परसेंटेज आपका लिखा हुआ है मार्कशीट में तो आपका कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर परसेंटेज लिखा हुआ नहीं है तो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्या है परसेंटेज, उसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा? क्योंकि आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आइदर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए ऑन रिजर्व के लिए या फिर 50% होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इसको कैसे वेरीफाई करेंगे? कहीं पर तो लिखा हुआ होना चाहिए, कहीं पर लिखा नहीं होगा तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे? इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि परसेंटेज जरूरी है, परसेंटेज होना ही चाहिए, मार्कशीट में नहीं है तो आपको कन्वर्सन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओके, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा भी है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आज कांटेक्ट कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि हमारा यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल दे ही नहीं रहा है। एक सर्कुलर वो दिखा रहे थे, इस सर्कुलर में लिखा भी है कि हैंसफोर्थ यूनिवर्सिटी कन्वर्सन सर्टिफिकेट देगा ही नहीं, यहाँ से ये फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना होगा। वो सर्कुलर आप दिखा सकते हो क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी ये सर्कुलर जारी किया है और इसी सर्कुलर के जरिए ही वो किसी को भी परसेंटेज नहीं दे रहा है, हम मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ये लिखा है परसेंटेज कैलकुलेशंस का ये फॉर्मूला है, इसी के चलते मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये है। ऑन वर्च्यू ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्स यू कैन कैलकुलेट योर परसेंटेज। ओके, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अप्रोच करो यूनिवर्सिटी को और प्रोड्यूस कर लो ताकि आप कोई ऐसा प्रॉब्लम में ना फंसो। ओके, कुछ बच्चे इग्नो के ऊपर भी क्वेश्चंस कर रहे थे, क्या इग्नो का भी कन्वर्सन सर्टिफिकेट चाहिए? इग्नो का सभी सर्टिफिकेट में मार्कशीट में क्या रहता है, मार्कशीट में परसेंटेज रहता ही रहता है, यहाँ पर ग्रेड भी रहता है लेकिन परसेंटेज क्लियरली मेंशन होता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार की कन्वर्सन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो आज जैसे 4 सब्जेक्ट हुए हैं, उड़िया का हुआ है, एजुकेशंस का हुआ है, इसके साथ साथ बोटानी का हुआ है और फिजिक्स का भी हुआ, ये 4 सब्जेक्ट हो रहे हैं 3-4 दिन से, ये ही होगा। और जो न्यूज आ रहा है इसका चारों का खत्म होने के बाद विद इन 1 सप्ताह में ये चारों का रिजल्ट दे देने की संभावना है, ऐसा न्यूज मुझे मिल रहा है। ओके, तो क्या कुछ वाइवा में पूछा गया उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं।
ओके। यहाँ पर जो ज़्यादातर एस्पिरेंट है मुझे टेलीग्राम में कांटेक्ट किए हैं, ओके। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का सिनेरियो में, वो सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो पहला एस्पिरेंट है, इन्होंने जो कांटेक्ट किया है, तो इनका जो डेमो का टॉपिक था वो था इनसाइटफुल लर्निंग, ओके। इनसाइटफुल लर्निंग के ऊपर इनका डेमो था और इनको क्वेश्चंस पूछा गया, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए। इनसाइटफुल लर्निंग के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी 1-2 सवाल पूछे गए, ओके। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ऐसे भी सोचना है कि आपके डेमो के ऊपर तो क्वेश्चंस हो रहे हैं, उसके रिलेशंस के ऊपर तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इसके पहले अगर कोई एस्पिरेंट आया हुआ होगा, उनको कोई क्वेश्चंस पूछा गया होगा, उन्होंने जवाब नहीं दे पाए है, तो उनका भी रिसेंसी, जो हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिसेंसी, इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे उनके दिमाग में होगा, तो उसी के चलते भी आपको क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ओके। तो इनसाइटफुल लर्निंग में क्वेश्चंस जो पूछा गया था वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर कोफका के बारे में क्वेश्चंस पूछा गया, ओके। कोफका का एक फेमस बुक है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया, ओके। फिर उसके साथ साथ जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया और इसके साथ साथ जेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो मेन थीम है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया। कैसे होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स होता है, इसका मतलब क्या है, इसको लेके भी क्वेश्चंस पूछा गया, ओके। इसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे गए थे, इनसाइट, ओके, इनसाइट और क्रिएटिविटी में क्या संबंध है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा गया, ओके। क्रिएटिविटी को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि जो ग्रैम वाल्स है, ओके, इनका जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस पूछा गया, ओके। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछा गया। ये हो गए फर्स्ट एस्पिरेंट, ओके। फिर दूसरा एक एस्पिरेंट, उनका जो डेमो था, ओके, उनका था इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके। इंक्लूसिव एजुकेशन की उनका डेमो बहुत ही अच्छा हुआ है, ओके। इसके साथ साथ इनको जो क्वेश्चंस पूछा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि व्हाई डू यू नीड इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों जरूरी है, सबको इंक्लूजन करना क्यों जरूरी है, ऐसे करके 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी इनको पूछा गया है, ओके। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का क्वालिफिकेशंस क्या है, भीमा भोई का क्वालिफिकेशंस क्या है, ऐसे करके भी नॉन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि प्रीवियस का कोई बंदा जो डेमो दिया हुआ होगा, इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, उसी का ही इफेक्ट है इस बच्ची को पूछा गया है, ओके। लेकिन इनका डेमो बहुत ही अच्छा हुआ है और डेमो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उनका बहुत ही अच्छा हुआ है। इनका रिटिन भी बहुत ही अच्छा मार्क्स है, आई होप ये सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। फिर जो तीसरे एस्पिरेंट है, इन्होंने डेमो दिया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर इनका डेमो हुआ है, ओके। तो इनको जो क्वेश्चंस पूछा गया, गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव है टू एंश्योर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये क्वेश्चंस पूछा गया। उसके साथ साथ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को एंश्योर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है या फिर प्रावधान है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए, ओके। फिर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि जीईआर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए, व्हाट इज जीईआर, ओके। और जीईआर के टारगेट को लेके भी एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो इनका जो डेमो था और रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ज्यादातर इनके डेमो के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं, ओके। फिर जो चौथा एस्पिरेंट जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, ये बताते हैं कि इनका जो डेमो था ये था इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, ओके। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर इनको जो क्वेश्चंस पूछे गए, डेमो के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस ज्यादातर थे। इनको जो क्वेश्चंस पूछे गए, ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, ओके। इन्होंने कह दिया डेनियल गोलमैन, लेकिन ये गोलमैन नहीं है, ओके। फिर इनको पूछा गया, क्योंकि इन्होंने गोलमैन कह दिया तो इनको पूछ दिया गया कि तो मेयर और सेल्वे कौन है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, ओके। तो ये बच्ची थोड़ा सा पैनिक हो गई, ओके, थोड़ा सा पैनिक हो, क्योंकि वो रिकॉल कर दिया कि
अरे ये तो राइट है, ये मैंने रॉन्ग बोल दिया। तो वो फिर उसको रिपीट करने लगी कि नहीं 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 नहीं, ये फादर है, इन्होंने पॉपुलराइज किया है। ओके, तो अपनी मिस्टेक्स को वो करेक्ट कर दिया। ओके, इसके साथ साथ इनको जो क्वेश्चंस पूछा गया, क्या है EQ का फॉर्मूला। ओके, क्या EQ का कुछ फॉर्मूला है, तो इन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाई। तो फिर इनको क्वेश्चंस पूछा गया SQ के बारे में, क्या आपको आइडिया है कि व्हाट इज SQ। तो SQ के बारे में ये भी उत्तर दे नहीं पाए, स्पिरिचुअल कोसेंट। ओके, तो स्पिरिचुअल कोसेंट, तो जो भी आप डेमो ले रहे हो, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो, इसके इर्द गिर्द क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं पहले आइडिया कर लो और टॉपिक चूज करो, ताकि आप बेटर वे में डिफेंड कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसको आप टैकल ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। फिर अगर कोई अलग टॉपिक में वो जंप करेंगे तो आप उत्तर दे नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का इम्पैक्ट इसमें आ जाएगा। ओके, तो इसीलिए ऐसा टॉपिक चूज करो जिसके ऊपर आपका पकड़ हो, जिसके ऊपर आपका नॉलेज बढ़िया हो, बेहतर हो। ओके, और लास्ट जो बच्चा मुझे कांटेक्ट किया है रिगार्डिंग ये वाइवा वगैरह कैसा हुआ है, उन्होंने NCF 2005 के ऊपर उनका डेमो था। ओके, फीचर्स ऑफ NCF 2005। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री के रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस पूछे गए NCF के हिस्ट्री के ऊपर, पहला NCF कब हुआ था। ओके, इसके साथ साथ इनको जो क्वेश्चंस पूछा गया, 2023 का जो न्यू NCF आया है, क्या आपने उसको पढ़ा है, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछ दिया। तो वो बोले नहीं पढ़ा है, सॉरी कह दिया। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो टॉपिक आप ले रहे हो, कल भी मैं वही डिस्कस कर रहा था, जो टॉपिक आप ले रहे हो उसको रिलेट करके क्या रिसेंट में कोई ऐसा दस्तावेज आया है या फिर इंसिडेंट घटा है जो कि आपके टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसको भी आपको अच्छे से जान के जाना चाहिए। जैसे कल एक बच्चा ने गार्डनर्स का जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया था, और गार्डनर का जो रिसेंटली डेथ हुआ है वो ईयर पूछ लिया गया करंट अफेयर्स में, तो वो बता नहीं पा रही थी। तो जो भी आप टॉपिक ले रहे हो उसके प्रेजेंट सिनेरियो में अगर कुछ भी हुआ है प्रेजेंट सिनेरियो में, तो उसको भी आपको जान के जाना चाहिए। ऐसे करके भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो आज ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेमो के इर्द गिर्द पूछे गए हैं, डेमो को रिलेट करके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ऐसे आप सोच सकते हो कि प्रीवियस बंदा जो टॉपिक लिया हुआ होगा शायद उसका ही इम्पैक्ट हुआ होगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है ताकि आप बेहतर वे में सारे आंसर्स दे पाओ। ओके, तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।